हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम या फिर नंबर थ्योरी। ये दोनों एक ही वर्ड है या फिर कह लेते हैं सिनोनिम्स है। नंबर सिस्टम कहाँ से शुरुआत हुआ है, इसके पीछे क्या क्या थ्योरी रहा होगा, जो इतना ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। इस फ्लो चार्ट या क्लासीफाई करने के पीछे कुछ ना कुछ तर्क का कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तभी इसलिए ये चार्ट को बनाया गया है। जो नंबर सिस्टम ये टॉपिक है, उसके बारे में फ्लो चार्ट बनाया गया है। तो इसके पीछे हम जान लेते हैं कि ये फ्लो चार्ट के पीछे क्या रीजन रहा होता है। आइए देखते हैं मोटे मोटे तौर पे। पहली बात आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? मेरा काउंटिंग नंबर होता है। जैसे हमारे पास कुछ गुड्स रखे हुए हैं, मतलब आर्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट थिंग्स रखे हुए हैं, मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो उसको कितने आर्टिकल है वहाँ पे हमें पता नहीं है। तो हम उसको अगर काउंट करने की प्रोसेस जनरेट कर ले काउंटिंग का, तो हम काउंट कर पाएंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास एक 10 ऑब्जेक्ट यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं। तो इस ब्लॉक में मैंने कितना ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से उठा के मैंने यहाँ 10 रख दिया। या फिर हमारे पास अगर काउंटिंग प्रोसेस ना हो तो हमारे पास इतने सामान है, फिर मैंने कुछ या फिर कोई वहाँ से चुरा ले गया, फिर हटा दिया कुछ दूसरे स्थान पर, तो वो सामान वहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन हम उसको पता कैसे करेंगे कि हमारा कितना सामान कम हुआ या फिर फिर वो गया कहाँ है। तो हम उसको काउंटिंग प्रोसेस वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से हमारा नेचुरल नंबर का ओरिजिन हुआ है। जैसे कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, फिर किसी ने 10 ऑब्जेक्ट और हमें ला के दे दिया, तो हमारे पास ओवरऑल 20 ऑब्जेक्ट हो गए। तो उसको काउंट करेंगे तो 10 हमारे पास, 10 उसका तो 20। तो ये काउंटिंग करके ना बता रहे हैं कि हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट है। तो हमारे ये नेचुरल नंबर का शुरुआत यहीं से हुआ है, काउंटिंग से। अब आता है होल नंबर। जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने अपने पार्टनर को या फिर कस्टमर को वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से दे दिया, तो वो कस्टमर को वो तो लेके चला गया, लेकिन हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे। हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल की आवश्यकता पड़ी कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास इतने ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड जीरो। जीरो का वर्ड यहीं से आया है कि जो सेलर है या फिर हाँ मान लो हम ही है, हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट है, मैंने पूरी 100 ऑब्जेक्ट उठा अपने पार्टनर को दे दिया है, तो वो पार्टनर लेके चला गया। अब हम कैसे बताएंगे? अगर कोई दूसरा पूछेगा तो हमारे पास ये सामान ये आर्टिकल बचा है, तो हम कहेंगे नहीं बचा है। या फिर बचा तो कितना बचा है, तो वो उसको बताने के लिए हमें एक सिंबल एक नोटेशन की जरूरत पड़ी। तो जीरो का वर्ड हम यूज यहाँ करते हैं। तो उस जो ये जीरो इंक्लूड हुआ है, तो वो हमारा होल नंबर के अंतर्गत हम इसको बताते हैं कि ये जो जीरो ऐड आया तो इसको होल नंबर बताते हैं। कि काउंटिंग नंबर के साथ अगर जीरो हम ऐड कर देंगे तो हमारा होल नंबर की संपूर्ण जो हमारे पास नंबर था उसको देने के बाद जो हमारा काउंटिंग नंबर था आर्टिकल, उन काउंटिंग आर्टिकल को हमें दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा हुआ है? तो जीरो। तो जीरो वर्ड इसीलिए आया है टू कंप्लीट द नंबर। तो हमारे यहाँ से शुरुआत हो गया होल नंबर। अब बात आती है इंटीजर। जैसे हमारे पास 100 आर्टिकल है, मैंने 100 आर्टिकल का प्राइस 1000 है, मैंने फिर 500 आर्टिकल अपने पार्टनर या फिर फ्रेंड्स को दे दिया, पार्टनर को दे दिया, फिर कस्टमर को दे दिया। तो वो क्या करेगा कि वो सॉरी जिससे हम बात करते हैं एक हिस्ट्री से रिलेट करके। जैसे ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कंट्री से कंट्री, दो कंट्री या फिर अदर नंबर ऑफ कंट्री के बीच में जो गुड्स आर्टिकल एक्सचेंज होता है। तो उस समय कोई कंपनी ज़्यादा रिच होगा, कोई कंट्री ज़्यादा रिच होगा, कोई पुअर होगा। तो हो सकता है कि पुअर वाले कंट्री को हम कुछ उस जो सामान है वो कुछ ज़्यादा आवश्यक, जो सामान वो आवश्यकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है उस सामान को खरीदने के लिए। वो क्या करेगा? तो हमसे उधारी लेगा, रेंट लेगा। तो ठीक है, हमारे पास 100 आर्टिकल था, प्राइस उसका 1000 है, मैंने 500, वो उसकी कैपेसिटी केवल 500 आर्टिकल खरीदने की है कि उसके पास अमाउंट 500 का है। तो 500 उसके पास 50 आर्टिकल खरीदने के का पैसा है, मतलब 50 आर्टिकल का पैसा 500 हुआ, तो 500 पे कर देगा। लेकिन जो उसके पास जो 100 आर्टिकल की नीड है वो नहीं फुलफिल कर पाए, तो वो क्या करेगा? वो उससे उधार लेगा। जो हमारा सेलर है, सेलर से वो रेंट लेगा, उधार लेगा कुछ समय के लिए। तो कुछ समय बाद वो पैसा उसको वापस करेगा। तो वही जो उधार ले रहा तो कितना पैसा, जैसे 1000 रुपये में वो 500 उसको रिटर्न किया। अब उसके बाद 1000 में 500 है, 500 की कमी भी है। 500 कमी को बताने के लिए हम माइनस साइन को यूज करते हैं यहाँ पे, कि वो अभी हमें 500 जो है वो हमें देगा, तो उसको उस 500 को माइनस साइन की तरह रिप्रेजेंट करके अपने पास रखेंगे कि हमारे पास 500 रुपीज़ की कमी है।
तो ये इंटीजर की शुरुआत यहाँ से होती है कि इसके पीछे रीजन सही सही से बात तो यही रेंट वाली बात है कि उधारी के तौर पे कि हम किसी और पर्सन को उधार दे दिए तो पैसा भी चुकता नहीं किया तो कितना पैसा उसे देना है, तो उस पैसे को माइनस साइन के साथ रखते हैं कि हमारे पास इतने रुपए की कमी है, उसी कमी को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहाँ क्यू पी और क्यू क्या होता है, एक इंटीजर होता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास एक पीस ऑफ क्या है, एप्पल है, तो उसमें मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया, बाकी 3 पार्ट मैंने रख लिया। तो वो जो 3 पार्ट है, तो वो 3 पार्ट हमारा 1 का कितना पार्ट है, तो उसको डिनोट करने के लिए हमें रेशनल नंबर की आवश्यकता पड़ी है। रेशनल नंबर वही, तो उसके मैंने अपने फ्रेंड को कितना दिया, 1/4 पार्ट दिया है, और मैंने खुद कितना रखा, 3/4। जब ओवरऑल दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 1 ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब पूरी तरह से सेम ही मिल जाएगा। लेकिन जब उसको पार्टीशन करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 पार्ट अपने फ्रेंड को दिया, 3 पार्ट मैंने अपने पास रखा, तो 1 का 3 पार्ट हमारे पास है और 1 का 1/4 पार्ट उसके पास है। तो यही से हमारा इरेशनल नंबर का शुरुआत हुआ है, सॉरी यहीं से हमारा रेशनल नंबर का शुरुआत हुआ है। अब बात आती है इरेशनल। इरेशनल क्या होता है कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में न रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, जैसे √2 हो गया या फिर पाई हो गया। ये सब जो वैल्यू है, इन सबको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वो नंबर्स होते हैं। सही, फिर से देखते हैं। रेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहीं इरेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हमारा इरेशनल नंबर हुआ। अब इरेशनल और इरेशनल को अगर हम सम अप कर लेंगे, ये जो सेट जो रेशनल और इरेशनल का बनेगा, जितने भी नंबर आएंगे सबको एक बकेट में अगर एक बॉक्स में रख लें, तो उसको हम सेट कहेंगे। तो उन सेट को हम कलेक्टिवली कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल को ऐड कर लेते हैं, सम अप कर लेंगे, मतलब एडिशन नहीं करेंगे, मतलब उसको उठा के बॉक्स में रख लिए, फिर रेशनल नंबर को उठा के इरेशनल नंबर उठा के बॉक्स में रख लिया, तो हमारा रियल नंबर कहलाएगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऐसा नंबर जो ओनली इमेजिनेशन पे ही डिपेंड हो, नो हैव रियल कैलकुलेशन आवर डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में जो उसका कैलकुलेशन न मिले, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। अब इन सबको मिलाते हैं तो हमारा नंबर सिस्टम या फिर नंबर थ्योरी आता है। आइए फिर से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। नंबर सिस्टम, तो पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग नंबर हमारा क्या होगा, काउंटिंग नंबर हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। काउंटिंग नंबर इस तरह से आएगा। होल नंबर में क्या होगा, जब किसी नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो हमारा होल नंबर कहलाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर क्या होगा, -(-2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर जो मिलेंगे वो हमारे इंटीजर कहलाएगा। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 4/5 6/9 फिर 22/7, ये सब जो नंबर आएंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे। जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होता है, इन दोनों को जब ऐड करें, जैसे 4/5 ले लिया मैंने, 6/9 ले लिया, √2 ले लिया, √7 ले लिया, इन सबको ऐड कर लिया तो हमारा रियल नंबर में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a + i b, ये हमारा जनरल फॉर्म डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b क्या होता है, मेरा रियल नंबर होता है। जैसे डिनोट करना चाहें तो 1 4 + 5i, ये एक नंबर हो गया। 7 + 3i, 11 + 2i, या फिर सिंपली 2i 3i या फिर i। जो ये सब लिखे हुए नंबर i के फॉर्म में, i हमारा आयोटा होता है यहाँ पे, उसको उस आयोटा को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है।
जब इन सबको कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर को सम अप करके होल कलेक्शन बड़ा सा सेट बना लेंगे तो हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्लास 9th में हम रियल नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम क्लास 11-12 में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो इसका थ्योरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सहायता से प्रूविंग वगैरह सीखते हैं हम। थैंक यू।